नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल साक्षी भाव ध्यान साधना केंद्र में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। हे मित्रों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करूंगा, जो उन लोगों के लिए जो परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, ध्यान योग के मार्ग पर चल रहे हैं, जो अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, जीवन में खुशियां भरना चाहते हैं, सुख और शांति लाना चाहते हैं अपने जीवन में। उन भक्तों के लिए ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति जितनी अधिक शालीनता से जीना चाहता है, जो व्यक्ति अधिक शांति से धर्म के मार्ग पर चलते हुए और परमात्मा की भक्ति करता है, उसके जीवन में अनंत प्रकार के दुख आते चलते चले जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? इसका कारण क्या है? क्यों वो व्यक्ति सुख और शांति के लिए, समृद्धि के लिए परमात्मा की भक्ति करता है? क्योंकि ये वेद शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। हमारे ऋषि मुनि कहते हैं, हमारे बुजुर्ग कह के गए हैं कि ईश्वर की भक्ति करिए और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सब कुछ ठीक होने के बजाय और उल्टा होता है। इस विषय पर डिटेल में आज मैं बात करूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा, लेकिन पूरा सुनिए और ध्यान से सुनिए। पूरे वीडियो को अच्छी प्रकार से सुनिए। क्यों ऐसा होता है कि अच्छे व्यक्ति के साथ बुरा होता है, और जो गंदे लोग हैं, समाज में कुछ भी उल्टा सीधा कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, उनके जीवन में समृद्धि आती चली जाती है और वो हमेशा खुश दिखाई पड़ते हैं। वो अलग बात है कि अधर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के जीवन में खुशियां बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहती हैं, उनका विनाश हो जाता है। सबसे पहले एक उदाहरण थोड़ा दूंगा कि मान लीजिए कोई एक बड़ा सा गड्ढा है, छोटा तालाब रूप मान लीजिए उसे, जो बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है। बहुत उच्च क्वालिटी का मार्बल उसमें लगाया गया है, बहुत महंगा। यहाँ तक कि उसमें हीरे मोतियों से जड़ित बहुत सारी चीजें उसमें लगाई गई हैं। इतना कीमती है वो, इसकी कोई सीमा नहीं। बहुत सुंदर है, बहुत रमणीक है, मगर समय के साथ साथ उसमें लोगों ने कचरा फेंकना शुरू कर दिया। गंदा कचरा, जिसकी जो मर्जी आई वो फेंक दिया। कचरा फेंकते फेंकते कुछ अच्छी चीजें भी डाली, गंदी चीजें डाली। धीरे धीरे करके वो गड्ढा भर गया। ऊपर जब भर गया, उसके बाद कुछ मिट्टी उसमें पड़ गई, कुछ पत्थर डाले और ऊपर से समतल करके थोड़ा सा कंक्रीट डाल करके वो ऐसा हो गया कि जिसमें लोग बैठने लगे। अब अंदर का पता ही नहीं कि अंदर कुछ गंदगी भी है, लेकिन क्योंकि अंदर गहराई में गंदगी भरी पड़ी है, तो उसकी बदबू निकलती रहती है, समय समय पर फूटती रहती है और उसका प्रभाव बाहर दिखाई देता है। दोस्तों, इसी प्रकार से हमारा जीवन है कि हमारा जीवन
तो बहुत स्वच्छ है, हमारी आत्मा तो एकदम शुद्ध और पवित्र है, हीरे और मोतियों की तरह से। लेकिन इस संसार में जाने में और अनजाने में हमारे द्वारा, इंसान के द्वारा गलत कर्म होते रहते हैं। कुछ अहंकार में आकर के, पावर में आकर के, पैसे का पावर, बुद्धि का पावर, कुटुंब परिवार का ताकत का पावर, किसी भी प्रकार का पावर जब मिल जाता है, उसमें चूर होकर के हम ये भूल जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। लोगों के साथ अन्याय करते हैं, जीवों के साथ अन्याय करते हैं, गलत तरीके से पैसे कमाते हैं, अधर्म करते हैं, जो कार्य नहीं करने चाहिए उसको भी करते हैं, गरीब लोगों को सताते हैं, उनको दुख देते हैं। यही सब कचरा है जो हम उस सुंदर और पवित्र गड्ढे में डालते जा रहे हैं। ऐसे ऐसे करके हमारा ये जीवन पूरा, ऊपर से हमें लगता है कि बड़ा समृद्धशाली है, मगर उसके अंदर बहुत गंदगी भरी पड़ी है। समय समय पर उसमें से बदबू के रूप में हमारे जीवन में अनंत तरह की परेशानियां आती रहती हैं, दुख आते हैं। ये होता है जब किसी समझदार, किसी संत के द्वारा, किसी ऋषि मुनि के द्वारा, या धर्म ग्रंथों में भी ये सब विदित है कि ये सब दुख हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव है, और इसको हटाया जा सकता है, इसको साफ किया जा सकता है, और उसका माध्यम है ईश्वर की भक्ति। धर्म पर चलिए, अच्छे कर्म करिए और ईश्वर की भक्ति करिए। जब कोई शुद्ध आत्मा अच्छे मन से उस कचरे को साफ करने के लिए निकल पड़ता है एक भक्त, और ईश्वर की भक्ति करने लगता है। मान लीजिए उस गड्ढे में उस कचरे को साफ करने के लिए निकल पड़ता है। ध्यान रखिए, अभी उस गड्ढे के कचरे के ऊपर जो मलबा पड़ा हुआ था, जो मिट्टी पड़ी हुई थी, जो कंकड़ पत्थर पड़े हुए थे, तो ऊपर इतनी गंदगी नहीं थी, साफ सुथरा था, लोग उस पर बैठ रहे थे, शांति से सब कुछ था। लेकिन जैसे ही आप जेसीबी से उसको हटाते हो ऊपर से और कचरे को साफ करने लगते हो, ध्यान रखिएगा उसमें से भयंकर बदबू, भयंकर बू आने लगती है। जैसे ये भक्त भक्ति के मार्ग पर निकलता है, तो उसके अंदर गहराई में सब कॉन्शियस माइंड में दबे हुए वो कर्म प्रकट होने लगते हैं। उन कर्मों का प्रभाव हमारे ऊपर के जीवन पर दिखाई देने लगता है। उन कर्मों का भयंकर परिणाम जब हमारे सामने आने लगता है, तो फिर हमें लगता है और हम सोचते हैं कि हम तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं। हमें बताया गया था कि ईश्वर की भक्ति करने से आपके जीवन में सुख और समृद्धि, शांति आएगी। लेकिन ये क्या हो रहा है? ये तो उल्टा हो रहा है। जो धीरज को खो देता है वो छोड़ देता है, वो सोचता है ये सब तो और गलत हो रहा है। उस गड्ढे को साफ करने के बजाय वो वापस कहता है कि डालिए मिट्टी, इसी में बंद करिए इसको, इसमें से इतनी भयंकर बू आ रही है कि मेरे पे सहन नहीं की जा रही है। तो उसे बंद करके वो पैसा का पैसा ही करके छोड़ देता है। यानी ईश्वर की भक्ति करना उसने बंद कर दिया, ध्यान साधना योग करना उसने बंद कर दिया। उसका नॉर्मल जीवन फिर चलने लगेगा। लेकिन हे दोस्तों, जो गहराई में हमारे कर्म पड़े हुए हैं, उनका भुगतान तो हमें भोगना ही पड़ेगा, उनका भुगतान तो हमें करना ही पड़ेगा, हर हाल में, आज नहीं तो कल, इस जीवन में या फिर और अनंत जीवनों में। अच्छा है कि इस जीवन में हमें जो ज्ञान मिला है, तो इसी में अगर इसको निपटा लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए कहता हूँ कि हे दोस्तों, अगर आप भक्ति करने निकले हो
शांति के मार्ग पर आप निकले हो, धर्म के मार्ग पर आप निकले हो, तो पहली बात तो ये कि आपका मन बदला है, आपके अंदर शांति आई है, आप धर्म के मार्ग पर चल रहे हो। बाकी और आपके आसपास का जो समाज है वो वैसा का वैसा ही है। इस समाज में इंसान के शरीर में हैवान है, वो राक्षस हैं, वो ठग बैठे हुए हैं, वो आपकी शांति का फायदा उठा सकते हैं, आपकी शालीनता का फायदा उठा सकते हैं। इसलिए शालीनता के साथ साथ धर्म के मार्ग पर चलने के साथ साथ उन भेड़ियों का भी ध्यान रखिए, उनसे सावधान रहिए और उनसे उन्हीं की भाषा में निपटिए, तब जाकर के आप उनसे बच पाओगे। नहीं, ये समाज एक सच्चे और एक अच्छे इंसान का कभी भी विनाश कर सकता है, ध्यान रखना। और दूसरी बात, एक बात का पक्का ध्यान रखना कि यहाँ कोई भी आपकी हेल्प करने के लिए नहीं आएगा, आपकी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं। आपकी मदद स्वयं आपको ही करनी होगी। आप खुद एक अटल विश्वास रखिए अपने मन के अंदर कि कचरा हटेगा, एक दिन ये हट जाएगा और वो निर्मल जमीन निकलेगी, वो पवित्र जमीन निकलेगी, वो हीरे और मोतियों की जमीन निकलेगी अवश्य। वो खजाना, वो हीरे मोतियों का खजाना हमें मिलेगा अवश्य। इस बात का दृढ़ विश्वास रखिए, दृढ़ विश्वास। और कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाए हमारे सामने, कितना भी खराब से खराब माहौल बन जाए हमारे सामने, अपने विश्वास को डिगने मत दीजिएगा। अगर आप अपने विश्वास को बनाए रखते हो और बढ़ते जाते हो तो संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है, कोई ताकत नहीं है कि आपको सफल होने से रोक सके। हे दोस्तों, मौसम बदलेगा, माहौल बदलेगा, ये तारे, नक्षत्र, ग्रह सब कुछ बदल जाएंगे और एक दिन आएगा कि आपके जीवन में बहार ही बहार होगी, खुशियां होंगी आपके जीवन में, शक्ति होगी आपके पास। लेकिन एक प्रार्थना करूंगा कि जिस समय आपको शक्ति प्राप्त हो, उस शक्ति का कभी दुरुपयोग मत करना, उस शक्ति से कभी किसी निर्बल की आत्मा को मत दुखाना, उस शक्ति का खुद को सुख पहुंचाने के लिए उपयोग करना, उस शक्ति का समाज में जिन लोगों की दुर्दशा हो रही है, जिन लोगों को आपकी सहायता की आवश्यकता है, उनकी सहायता करना। ध्यान रखना, ईश्वर की दी हुई शक्ति का दुरुपयोग जिस समय से व्यक्ति करना शुरू कर देता है, समझ लीजिए कि वही शक्ति उस व्यक्ति का विनाश कर देगी। एक दिन वही शक्ति उसको खा जाएगी, उसका नाश कर देगी। इसलिए हे दोस्तों, परमात्मा की भक्ति पे चलने वाले लोगों के सामने समस्याएं आएंगी, निश्चित रूप से आएंगी, लेकिन विश्वास रखना, डटे रहना, बढ़ते रहना, यही मेरे कहना है। वीडियो को पूरा देखने के लिए, सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए, हमेशा दूसरे लोगों की सहायता करते रहिए और अपनी सहायता करते रहिए, बढ़ते रहिए आगे। नमस्कार।